वेलकम टू जेड किंग ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, ये बूस्टर कोर्स में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं मैट्रिसेस के बारे में। और हर चैप्टर से रिलेटेड पहले हम लोग फार्मूला को डिस्कस करेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होगा बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैट्रिसेस अ व्यू। डेफिनीशन, रो m, अगर रो को m मान लिया जाए, इनटू क्रॉस कॉलम n में अरेंज्ड नंबर्स का रेक्टेंगुलर एरे सारणी मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल से समझिए, किसी भी मैट्रिक्स में रो होते हैं और कॉलम, यानी कि रो और कॉलम में अरेंज्ड नंबर्स मैट्रिक्स कहलाते हैं और उसको लिखने के लिए बिग ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। बड़ा ब्रैकेट में अगर हम लिख दिए तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा। मैट्रिक्स इसका देख सकते हैं आप, इसमें जो 2, 3 है हॉरिजॉन्टली, ये रो कहलाएगा और ये 2 और 4 जो है वर्टिकल, ये कॉलम कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें 2 रो है, देखिए 1, 2 और 2 कॉलम है 1, 2। तो इसलिए इस अवयव की कोटि जो है 2 क्रॉस 2 की हुई। अब किसी भी अवयव के किसी भी मेंबर को AIJ द्वारा दिखाते हैं, यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, पहले रो फिर कॉलम। जैसे कि आप AIJ दिखना चाहेंगे 3 का, तो 3 में क्या होगा कि ये रो नंबर फर्स्ट में है तो एक जगह पर 1 आ जाएगा और कॉलम नंबर सेकेंड में है तो ये 6 की जगह पर 2 लिख लेंगे। तो 3 का पोजीशन हो जाएगा A1 2। ये पोजीशन लिखने के लिए AIJ का इस्तेमाल करते हैं। पोजीशन मैट्रिक्स में कहाँ पे है, उसका किस कॉलम में है और किस रो में है, इससे दिखाते हैं। अब देखिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर इक्वल टू रो पहले लिखते हैं फिर क्रॉस कॉलम लिखते हैं। एग्जाम्पल 2 क्रॉस 2, यहाँ पे ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखे हैं, इसका आप कोटि, जैसे ये 2 क्रॉस 2 हुआ यानी कि 2 कॉलम और 2 रो है, इसी तरह से इसमें कितने कॉलम और कितने रो है उसका कोटि क्या होगा, तो गिन सकते हैं 1 2 3 4, 4 कॉलम 1 और 2, 2 रो हो गया। तो पहले रो को लिखते हैं तो लिखेंगे 2 और कॉलम को बाद में लिखते हैं तो 4, यानी कि इसका कोटि हो गया 2 क्रॉस 4। ये इंट्रोडक्शन था मैट्रिक्स से। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। चलिए, मैट्रिक्स में पहला मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, इसमें क्या होगा, अब ये टाइम हम लोग के पास लिमिटेड है इसलिए हम लोग शॉर्ट नोट की तरह पढ़ेंगे सारी चीज़ों को। तो रो मैट्रिक्स में क्या होगा, पहले क्या हम बताएं, पहले लिखा जाता है रो फिर लिखा जाता है कॉलम। इसका मतलब रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होगा, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, ऐसे समझिए रहेगा 2 3 4। इसमें रो बहुत सारे हो गए तो ऐसा जो है कॉलम अवयव का एग्जाम्पल होगा। अब रो अगर आपको लिखना है तो रो के लिए आपको देखिए इस तरह से लिखना होगा 2 3 4 5, कितना भी लिखिए। नंबर्स ऑफ रो कितना है, एक। कॉलम ऐसे ऐसे करिए, बहुत सारे हो जाएंगे। रो एक है तो रो मैट्रिक्स में एक रो होना चाहिए। कॉलम मैट्रिक्स अभी बताएं, एक कॉलम होना चाहिए और बाकी रो कितने भी रहें, इस तरह से ऊपर से नीचे। ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसमें m क्रॉस n यानी रो और कॉलम का नंबर सेम नहीं रहना चाहिए। 2 3 4 2 सेम हो गया, 2 2 रो और कॉलम सेम हो गया तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना हो, एक और लिख देते हैं 4 3। अब ये बराबर नहीं रहा, देखिए रो 1 2 3, यहाँ पे 3 कॉलम बना और रो देखिए 1 2, 2 ही कॉलम है। तो रो और कॉलम जहाँ पे एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं वो कहलाता है
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगल के शेप का। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें रो और कॉलम बराबर होना ज़रूरी है, यानी कि 2 3 3 4। इसमें देखिए नंबर ऑफ रो 1 2, नंबर ऑफ कॉलम 1 2। जहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाते हैं उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स, नाम ही से पता चल रहा है, नल मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो, मतलब कि सभी ज़ीरो। ठीक है, तो ये कहलाता है ज़ीरो मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई से भी दिखाते हैं। डायगोनल्स 1 हो जाएगा, इसमें डायगोनल्स इक्वल टू 1 होगा, एल्स 0, मतलब डायगोनल बोले विकर्ण 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए डायगोनल में 1 1 है, इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर इधर से भी लिखना चाहेगा तो इधर से भी डायगोनल बनेगा, 1 1 होगा, बाकी 0। लास्ट है स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं विकर्ण अवयव। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, इसमें सभी डायगोनल का एलिमेंट बराबर होना चाहिए, 2 हो 3 हो 4 हो, कितना भी हो, ठीक है, सेम सेम रहना चाहिए डायगोनल का, जैसे इसमें 1 1 है, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। इसमें देखिए 1 1 है, तो क्या बोला है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, और डायगोनल एलिमेंट देखिए एक 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 इक्वल है, वहाँ पे 3 3 3 4 4 4 ऐसा हो जाए तो ये कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, और इस सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर जल्द ही आएगा। और अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एडिशन, वेक्टर एडिशन कैसे करेंगे, वेक्टर का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, और जो भी चीज़ें हैं वो क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।